एक समय की बात है। जोधपुर नाम के गांव में रमीला अपने बेटे के साथ रहा करती थी। रमीला एक बहुत ही मेहनती औरत थी। उसके पति की मौत को 2 साल हो चुके थे, इसलिए अपने बेटे को सब कुछ सुख और खुशी देने के लिए वो दिन रात मेहनत किया करती थी। वो सुबह सुबह उठकर पहले ताजे फूल तोड़ती और उनकी माला बनाकर बाजार में बेच आती। इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे काम मिल जाते तो कर लिया करती थी, जिससे घर में 2 पैसे आ जाए। माँ, नई किताब लेनी है, पैसे दो ना। पर अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने ली थी। मेरे सारे दोस्त ले रहे हैं माँ। चल ठीक है, ले पैसे। थैंक यू माँ, तुम बहुत अच्छी हो। रमीला खुद अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदती थी, पर अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी किया करती थी। माँ, मुझे पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। यहाँ गांव में रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, पर बीच बीच में मिलने आते रहना। पर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है माँ। कितने पैसे बेटा? 20,000 माँ। इतने पैसे? हाँ, शहर की पढ़ाई महंगी होती है माँ। ठीक है, ये मेरे पास कुछ पुराने गहने हैं, ये बेच के पैसे मिल जाएंगे। रमीला ने अपने पास जो भी था वो सब बेचकर राजू के आगे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए। राजू शहर जाकर पढ़ने लगा और रमीला यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही थी। तुमने अपना सब कुछ बेच दिया। तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस आएगा? हाँ, उसे अच्छी नौकरी मिलेगी तो मैं बस आराम करूँगी। भगवान करे ऐसा ही हो। पूरी जिंदगी तुमने उसके पीछे निकाल दी। हाँ, अब मेरे आराम के दिन आने ही वाले हैं। मेरे बेटे ने तो मुझे घर में रहने ही नहीं दिया। काश तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। नहीं नहीं, राजू ऐसा नहीं करेगा। रमीला इसी आस में अपने दिन गुजारती कि राजू जब कमाने लगेगा तो उसके बाद उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो अपनी जिंदगी में थोड़ा आराम करेगी। और एक दिन राजू का फोन आता है। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब तुम यहाँ आ सकती हो। वैसे भी यहाँ घर के काम के लिए भी कोई चाहिए। रमीला को ये सुनकर बहुत दुख होता है, पर वो अपने बेटे से कुछ नहीं कहती और इस बात से खुश होती है कि आखिरकार वो अपने बेटे के साथ जाकर रहेगी। वो खुशी खुशी अपना सामान बांधती है और शहर की बस में बैठ जाती है। माँ राजू को पास के ही टेलीफोन बूथ से फोन लगाती है। राजू, तू आया नहीं मुझे लेने? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। माँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम अपने आप घर पहुँच जाओ और कुछ खाने के लिए भी बना देना। ये है घर का पता। राजू इतना कहकर फोन रख देता है और रमीला खुद ही घर पहुँच जाती है। घर पहुँचते ही वो पूरा घर साफ करती है और राजू के लिए खाना भी बनाती है। तब तक राजू भी ऑफिस से आ जाता है। कैसा है बेटा? मैंने तुझे बहुत याद किया। बातें बाद में करना, पहले खाना दो। चलो। रमीला ने अपनी पूरी जिंदगी राजू को पालने पोसने में ही लगा दी, पर राजू का अपनी माँ के प्रति व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और यही नहीं, उसने बिना अपनी माँ को बताए शादी भी कर ली, जिससे उसकी माँ को सबसे ज्यादा दुख पहुँचा। कम से कम बता ही देता, मैं मना थोड़ी ना करती। बस, अब ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी नजर में मेरी इतनी इज्जत है राजू। माँ, तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, वरना क्या घर से निकाल देगा? तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। सही बात है, मुझे भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे भी ऐसे बेटे के साथ नहीं रहना जिसे माँ की परवाह ना हो। राजू की बदतमीजी से रमीला का बहुत दिल दुखा और वो वापस गांव चली आई। उसकी पूरी जिंदगी मेहनत करके गुजारी और जिस बेटे के लिए उसने इतना कुछ किया, उसी ने रमीला को इतना दुख पहुंचाया। रमीला रोज की तरह जंगल से ताजे फूल लाने गई, जिससे वो फूलों की माला बना सके। तभी वहां एक प्यारी सी गाय घायल पड़ी हुई थी। रमीला ने उसे देखा और अपने साथ ले आई। तुम चिंता मत करो, इस लेप से तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। रमीला की देखभाल से वो गाय जल्दी ही ठीक हो गई और उसका लगाव भी रमीला के साथ हो गया था। रमीला भी अपने अकेलेपन को गाय के साथ बांट लेती थी, उसे अपने मन की हर बात बताती थी। अरे, कोई भूखा घर के बाहर खड़ा है, मैं तुम्हारा थोड़ा दूध उसे देकर आती हूँ।
ये लो, दूध पी लो। आपका शुक्रिया माँ जी। वो भूखा जैसे ही दूध पीता है तो उसकी सारी बीमारी उतर जाती है। उसके पैर जो चल नहीं पा रहे थे वो ठीक हो गए हैं। अरे मैं तो ठीक हो गया। ये तो जादुई दूध है। माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये जादुई दूध है? मतलब ये गाय जादुई है? इससे तो बहुत लोगों की मदद हो सकती है। रमीला के जादुई गाय की बात दूर दूर तक फैल गई और दूर दूर से लोग वो दूध पीने आने लगे। रमीला किसी से कुछ भी नहीं लेती थी, पर लोग जादुई दूध के बदले कभी सोना, कभी चांदी, तो कभी फल देकर जाया करते थे। रमीला की पूरी जिंदगी की मेहनत का फल भगवान ने जादुई गाय के रूप में उसे दे दिया। माँ, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। माँ, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे जादुई दूध की जरूरत है। जादुई गाय अपनी मर्जी से दूध देती है। राजू के बहुत कहने पर भी जादुई गाय ने उसकी मदद नहीं की। तुम सबकी मदद करती हो, फिर मेरी क्यों नहीं? माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ तो अपने बच्चे को माफ कर ही देती है। जब से तुम वहाँ से चली आई तब से मेरी जॉब भी चली गई। पत्नी बीमार हो गई और मुझे अपने किए की सजा मिल गई। तुमसे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत और परवाह नहीं करते, ईश्वर भी उनकी सहायता नहीं करते। रमीला को अपनी मेहनत का फल मिला जादुई गाय के रूप में, और तुम्हें अपने कर्मों की सजा। जामनगर गांव में सुधा अपने पति और सास के साथ रहा करती थी। सुधा जब से शादी करके आई थी तब से उसे अपनी सास को ज्यादा पसंद नहीं थी। वो हमेशा अपनी सास से किसी न किसी बात पर लड़ती ही रहती थी। अजी सुनते हो, आप अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? ज्यादा बोला ना करे। तुम किसी को बोलने का मौका देती हो जो और कोई तुम्हारे सामने कुछ बोल पाएगा। क्या कहा जी आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुधा की 2 बेटियां भी थीं, रेवती और सरस्वती, पर वो सुधा के जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनकी दादी माँ का अपनी दोनों पोतियों से बहुत लगाव था। और हो भी क्यों ना, वो कहते हैं ना, मूल से प्यारा ब्याज होता है। रेवती और सरस्वती दौड़ते हुए आती है। दादी माँ, हम आ गए, हम आ गए। अरे आ गई मेरी राजकुमारियाँ। दोनों को प्यार करती है। तो कैसा रहा आज तुम्हारा दिन स्कूल में? बहुत अच्छा दादी माँ। आपने जो कविता सिखाई थी मैंने वो टीचर को सुनाई। उन्होंने मुझे स्टार भी दिया है दादी माँ, ये देखिए। और मैंने दादी माँ मछली वाला चित्र बनाया जो आपने मुझे सिखाया था। मुझे पहला इनाम मिला है उसमें। मेरी दोनों पोतियाँ कितनी होशियार हो गई हैं, किसी की नजर न लग जाए इन्हें। सुधा ये सब दूर से खड़ी सुन रही थी और बोलती है, आप चिंता मत कीजिए मेरी बेटियों की, उनकी नजर उतारने के लिए मैं हूँ। माँ, तुम क्यों दादी माँ से इस तरह बात करती हो? हाँ माँ, दादी माँ तो कितनी अच्छी हैं और हमसे कितना प्यार भी करती हैं। देखो, उनकी वजह से हम सबसे आगे आए हैं। बस करो तुम दोनों, बड़ी आई दादी माँ की चमचियाँ। चलो अंदर। सुधा का बर्ताव अपनी सास के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, फिर भी उसकी सास उसे कुछ नहीं कहती थी। वो तो अपनी पोतियों के साथ बहुत खुश रहती थी। रेवती और सरस्वती ज्यादा से ज्यादा समय अपनी दादी माँ के साथ रहती थी और उनकी सेवा भी किया करती थी। लाइए दादी माँ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। आपके पैर दर्द कर रहे हैं ना? और दादी माँ, मैं आपकी एक अच्छी सी चोटी बना देती हूँ। तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम दोनों दुनिया की सबसे अच्छी पोतियाँ हो और आप वर्ल्ड की बेस्ट दादी माँ हैं। दोनों दादी माँ से गले लग जाती हैं। अच्छा सुनो, कभी मैं तुम दोनों के साथ ना रहूं तो मेरा ये संदूक खोल लेना। इसमें मेरी कुछ यादें हैं, इससे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ वक्त बाद दादी माँ की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन सुबह अचानक वो उन्हें छोड़कर चली गई। पापा, दादी माँ हमें छोड़ के क्यों चली गई? अब हम किसके साथ सब कुछ बांटेंगे? बेटा,
उनका आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। तुम दोनों रोना बंद करो। जान छूटी मेरी तो। अच्छा ही हुआ जो मर गई। रेवती और सरस्वती अपनी दादी माँ के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगी थीं और दिन ब दिन उनके नंबर्स भी पढ़ाई में कम होने लगे थे। क्या हुआ? तुम दोनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है ऐसे? हम इस बार भी सबसे पीछे रह गए और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ कबड्डी कंपटीशन में। ये तुम दोनों को हो क्या गया है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ऐसा ही चलता रहा तो सबसे पीछे रह जाओगी तुम दोनों। एक दिन अचानक सुधा काम करते करते सीढ़ियों से फिसल गई। आह! मेरा पैर! क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर कैसे गई? पहले मुझे उठाइए तो सही। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। हाय राम! अपना हाथ दो मुझे, आओ। पति सुधा को कमरे में ले जाता है। मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। इनके पैर पर गहरी चोट आई है। ये कुछ महीनों तक चल नहीं पाएंगी। अरे ये क्या हो गया? अब खाना कौन बनाएगा? अगर दादी माँ होती तो वो सबका ख्याल रखती। हाँ, जब दादी माँ थी तब आपने उनकी कदर नहीं की और आज देखिए आप खुद कितनी तकलीफ में हैं। चुप करो तुम दोनों। तुम चुप करो। सही बोल रही हैं ये दोनों। अब पड़ी रहो यहीं बिस्तर पर। धीरे धीरे उनके घर की हालत और बिगड़ने लगी। रेवती और सरस्वती को जैसा खाना आता था वे वैसा ही आधा कच्चा और पका हुआ बना लेती थी और बहुत बार तो खाना बाहर से ही मंगवाना पड़ता था। ऊपर से सुधा की दवाइयों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। इतने सारे खर्चे, इस महीने तो कुछ बचत ही नहीं हो पाई है। पता नहीं हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। सुधा और सरस्वती अपने माता पिता की बात सुन लेती हैं। आज दादी माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ, काश वो यहाँ होती। सरस्वती, तुम्हें याद है दादी माँ ने हमें क्या कहा था कि जब मैं तुम्हारे साथ ना हूँ तो मेरा संदूक खोल लेना। चलो दादी माँ के कमरे में चलते हैं। हाँ, हमें इतने वक्त से याद ही नहीं आया ये। चलो चलो। रेवती और सरस्वती दादी माँ के कमरे में आती हैं और उनका संदूक खोलती हैं। तब उसमें एक चमकती हुई मोती से सजी हुई पायल थी। ये देखो सरस्वती, दादी माँ की पायल। जब वो हमारी जितनी थी तब ये पहना करती थी। उन्होंने मुझे एक बार बताया था। कितनी सुंदर है ना ये? बिल्कुल हमारी दादी माँ की तरह है ना? इस पायल को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हमारे आसपास ही है कहीं। क्यों ना हम ये पायल पहन ले? इससे दादी माँ का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहेगा। हाँ चलो, एक काम करो, आज तुम पहन लो, कल मैं पहन लूंगी। रेवती ये पायल पहनकर स्कूल चली जाती है जहाँ उसके दौड़ने का कंपटीशन था। इस बार वो इतना तेज दौड़ती है कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता और उसे दौड़ने में पहला इनाम मिलता है। और रात को ये बात अपनी बहन सरस्वती को बताती है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और दूसरे दिन सरस्वती दादी माँ की पायल पहनकर स्कूल जाती है और परीक्षा में सबसे अव्वल आती है। रेवती, तुझे पता है मुझे सारे जवाब याद आ गए, पता नहीं कैसे। सरस्वती, तुम्हें नहीं लगता ये इस पायल की वजह से हो रहा है? जब से ये हमारे पास आई है तब से सब कुछ बहुत बढ़िया ही हो रहा है। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई पायल है। हाँ, इसीलिए तो दादी माँ जब तक हमारे साथ थी तब तक हमारे घर में कोई परेशानी नहीं थी और अब उनकी पायल आ जाने से सब कुछ फिर से ठीक होने लगा है। चलो ये बात घर चलकर पिताजी को बताते हैं। हम सच कह रहे हैं पिताजी, इस पायल की वजह से ही हम अव्वल आए हैं। माँ, आप इसे एक बार पहन के देख लीजिए, आपका पैर भी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे कहने पर मैं ये पहन लेती हूँ, पर मुझे पता है ये कोई जादुई पायल नहीं है। पर वो पायल पहनते ही सुधा का पैर एकदम ठीक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी दादी माँ के साथ गलत बर्ताव किया, उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया और उनकी जादुई पायल की वजह से मेरा पैर ठीक हो गया। माँ जब तक थी तब तक हमारे घर पे सब कुछ ठीक था। खुशहाली, हंसी, सब कुछ उनके जाते ही सब कुछ चला गया। आपने बिल्कुल सही कहा जी,
और अब उनकी जादुई पायल की वजह से फिर से सब कुछ ठीक हो गया है। चलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब सब लोग दादी माँ की तस्वीर के आगे नमस्कार करते हैं और दिया भी जलाते हैं। उस जादुई पायल की वजह से सुधा की तबीयत एकदम ठीक हो गई। उसके पति का प्रमोशन भी हो गया और तो और रेवती और सरस्वती कभी पढ़ाई में पीछे नहीं गई। बड़ों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा जादू होता है। उन्हें सम्मान दें, खुश रखें, उनकी सेवा करें। घर के बड़े घर की छत होते हैं। उनके जाने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अपने बड़ों की दुआ लें, उनका मन कभी भी ना दुखाएं।